हेलो बच्चों, स्वागत है सबका आज के सेशन में। आज हम पढ़ने वाले हैं रिलेशन एंड फंक्शन का सेकंड टाइप। हमने क्लास 11th के रिलेशन को बहुत अच्छे से पढ़ा है। प्रीवियस वीडियोस आप लोग जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हैं। क्लास 11th का रिलेशन, क्लास 12th का रिलेशन मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। सभी बच्चे जाके वहां पर हमारे वीडियोस को चेक कर सकते हैं, डेली हमसे जुड़ सकते हैं। रोज यहां पर क्लास 11th और 12th की वीडियोस को मैं पोस्ट करता हूं। आज हम पढ़ेंगे फंक्शन के बारे में, ठीक है। बेसिक सी चीज पढ़ेंगे क्लास 11th के फंक्शन, यानी कि फंक्शन का बिल्कुल बेसिक हम जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, अगर आप लोगों ने कल मेरा एक छोटा सा शॉर्ट्स देखा होगा, शॉर्ट वीडियो, जो फंक्शन जिसमें मैंने 10 सेकंड में समझाया हुआ था। हमने फंक्शन को बेसिकली क्या होता है, देखो, अगर मान लीजिए मैं यहां पर लिख रहा हूं y इज इक्वल टू 2x माइनस में 4, ठीक है, तो मैं बोलूंगा कि सर यस, ये एक फंक्शन ही है। अब ये फंक्शन क्यों है, देखो, जैसे जैसे मैं x की वैल्यू पुट करता जाऊंगा, हमें पता है कि यहां पर y का कोई ना कोई आंसर आता जाएगा। मैं जितनी x की वैल्यू पुट करूंगा, y का उतना ही आउटपुट मिलेगा यहां पर, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं वैल्यू पुट करूंगा तो मेरे पास आंसर कितना आएगा, यहां पर 2 माइनस में 4, यानी कि माइनस का 2। अब आपको क्या लग रहा है, यहां पर जितने भी मैं इनपुट डालते जाऊंगा उतने ही आउटपुट निकलते जा रहे हैं। मैं x की वैल्यू कुछ भी रखूंगा, y का आंसर आएगा। तो ये जो प्रोसेस हो रही है, इसी को फंक्शन कहा जाता है। हम जितने x के इनपुट रखते जाएंगे, y उतने ही आंसर देते जाएगा। हम इधर से वैल्यू डाल रहे हैं, आंसर आता जा रहा है, वैल्यू डाल रहे हैं, आंसर आता जा रहा है। इसी को कहा जाता है फंक्शन, इसीलिए इसको हम फंक्शन कहते हैं। अब फंक्शन के टाइप्स तो बहुत सारे होते हैं, ठीक है, बट नॉर्मल बेसिक सी चीजों के बारे में, उनकी ग्राफ के बारे में आज की ये क्लास होने वाली है। जितने भी फंक्शंस हैं और उनकी ग्राफ कैसे कैसे हैं, वो हम थोड़ा सा देखने वाले हैं, एक नॉलेज लेने वाले हैं फंक्शंस के बारे में, ठीक है। बाकी रिलेशन में मैंने बहुत अच्छे से कई चीजें समझाई थी आपको। सबसे पहले नंबर पर आता है हमारे पास आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है, आइडेंटिटी फंक्शन। अब ये भला कौन सा फंक्शन होता है, सभी लोग सोचेंगे सर फंक्शंस तो नाम सुना है, डेफिनेशन पढ़ी है, बट ये आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है ये हमने नहीं सीखा है। तो बिल्कुल इजी वे में मैं आपको बताने वाला हूं व्हाट इज आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है। लेट सपोज करो, अगर हमारे पास fx इज इक्वल टू दे रखा है 7, ठीक है, या फिर सॉरी, ठीक है, एक सेकंड, ये कांस्टेंट का एग्जांपल मैंने ले लिया। अगर हमारे पास में एक फंक्शन दे रखा है fx इज इक्वल टू, ठीक है, या fy इज इक्वल टू, fx इज इक्वल टू में x दे रखा है सपोज करो, और fx को हम किससे लिखकर चलते हैं, fx यानी कि y, एक ही बात है। अगर मैं इसी सवाल को दे देता y इज इक्वल टू x आपको गिवन है, अब आप इसकी वैल्यूज ले सकते हैं, प्लस में भी माइनस में भी, दोनों साइड वैल्यूज ले सकते हैं इंटीजर्स में से। तो इस टाइप के फंक्शन को आइडेंटिटी बोलते हैं। मैथ्स में कहीं भी अगर ये फंक्शन दिखाई देता है तो इसका जो ग्राफ होता है, जहां पर वो फंक्शन जहां पर x और y दोनों बराबर हो जाते हैं, उसी को क्या कहा जाता है, उसी को कहा जाता है आइडेंटिटी फंक्शन। वो ओरिजिन से पास करते हैं। जैसे सपोज करो मैं इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करता हूं, ठीक है, ये हमारा होता है x एक्सिस, ये हमारा होता है x डैश, ये हमारा होता है y, और ये हमारा होता है y डैश। इतना आप सभी लोगों ने बहुत बार देखा है। ये हमारा हो गया 0, यहां पर 1 2 3 4 5। मैं नॉर्मल सा ग्राफ बना रहा हूं, आप ध्यान से देखते रहिएगा। 4 5 6, ठीक है, -1 -2 -3 -4, ये -1 -2 -3 -4। आपने ग्राफ बहुत बनाया, क्लास 10th में ग्राफ बनाया, क्लास 9th में आपने ग्राफ सीखे होंगे। अब यहां पर देखिए, मैं इनपुट डालता हूं, x की वैल्यू 1 डालता हूं, सपोज करिए x की वैल्यू मैं डाल रहा हूं 1, तो y हमारे पास आंसर कितना आएगा, 1। ये मेरा 1 है और ये 1 है, यानी ये वैल्यू यहां पर कुछ आएगी। दूसरा मैं डालता हूं x की वैल्यू, अगर आप 2 डालोगे तो y की वैल्यू भी कितनी आएगी, 2 आएगी, सिंपल सी बात है। तो ये 2 हो गया और ये 2, ऐसे ही करते जाओगे तो 3 पे वैल्यू 3 आएगी, 4 पे वैल्यू 4 आएगी, और 5 पर वैल्यू हमारे पास 5 आने वाली है। तो आप देखेंगे कि भाई ये हमारा क्या हो रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन यहां पर पास कर रही है। लेकिन जैसे ही मैं -1 रखूंगा, x की वैल्यू जैसे ही -1 रखूंगा तो y भी -1, मतलब जैसा x आ रहा है वैसा y आ रहा है, यानी कि ये ग्राफ इस साइड बनेगा। 2 -2 ले लिया, 3 -3 ले लिया, 4 -4। तो आप लोगों ने क्या देखा कि सर ये जो ग्राफ है हमारा आइडेंटिटी फंक्शन का, जो ग्राफ है वो ओरिजिन से पास होता है। सीख गए ये चीज। अब मैथ्स में कहीं भी अगर आपको ये चीजें दिख रही है, 3x इज इक्वल टू 3y, 4y इज इक्वल टू 4x, यानी कि सेम वैल्यूज अगर दिख रही हैं, तो उसका ग्राफ हमेशा ओरिजिन से पास करता है। ये 12th में आपके जब लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स आप पढ़ेंगे
उसमें आपके बहुत हेल्पफुल होने वाला है अगर ग्राफ का नॉलेज है आप सभी बच्चों को। क्योंकि बहुत सारे बच्चों के डाउट होता है सर ऐसे क्यों नहीं जाता है ये ग्राफ, ये इसका बेसिक है, आप वैल्यूज पुट करोगे तो यही ग्राफ हमारे पास होने वाला है। आई होप पहले टाइप को आपने बहुत अच्छे से समझा होगा, बहुत इजीली आप लोगों ने इसको लिया होगा। ठीक है, ठीक है। तो दूसरा हमारे पास में फंक्शन होता है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन का मतलब हो गया कि अगर fx बराबर में हमें दे रखा है 7, ठीक है, तो चाहे आप x की वैल्यू 1 पुट कर लीजिए, ठीक है, x बराबर 1 करेंगे तो भी आउटपुट 7 आएगा, x की वैल्यू -1 करेंगे तब भी आपके पास आउटपुट सेम ही आने वाला है 7। तो अगर मैं इसको ग्राफ पर देखूंगा तो कुछ इस तरह से नजर आएगा। आप अगर 1 रखेंगे तो भी ये 7 पर आएगा, -1 रखा तब भी 7 आएगा, +5 रखोगे तब भी 7 आएगा। तो जो इसका ग्राफ बनेगा हमारा वो कुछ इस तरह से ग्राफ बनने वाला है। तो ये था हमारा सेकंड टाइप का फंक्शन जिसको कांस्टेंट फंक्शन बोलते हैं, और ये आपके कभी कभी बहुत काम आ जाते हैं। ठीक है, इसलिए नॉलेज हमें होना चाहिए फंक्शंस के बारे में, सारे फंक्शंस के बारे में हमें थोड़ा थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। नंबर 3 की अगर मैं बात करूं, नंबर 3 हमारे पास होता है सबसे फेमस, ठीक है, पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, पॉलिनोमियल फंक्शन, और ग्राफ हमें सबका पता होना ही चाहिए। ठीक है, सिंपल सी बात है। पॉलिनोमियल फंक्शन की अगर मैं बात करूं, ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला फंक्शन है आप सभी लोगों के लिए क्लास 11th में, क्लास 12th में सॉरी। ठीक है, पॉलिनोमियल फंक्शन की अगर मैं बात करूं, लेट्स से अगर मैं y इक्वल टू आपको दे रहा हूं x², ठीक है, y ना होके ये fx भी हो सकता है, बात एक ही है, y के जैसे काम कर रहा है। सपोज करिए हमारे पास एक फंक्शन है y इक्वल टू में x², x की पावर 2 है। अब ये x² हमें पता है पॉलिनोमियल फंक्शन है। अगर y बराबर x होता तो मैं बोलता सर ये आइडेंटिटी फंक्शन है, पावर नहीं है इसमें। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन। अब पॉलिनोमियल फंक्शन के बहुत सारे यूज है, लेकिन इसका ग्राफ कैसे बनता है ध्यान दीजिएगा। ग्राफ बनाकर हमें देखने हैं, ग्राफ से पॉलिनोमियल फंक्शंस को मैं समझाने वाला हूं। ये x एक्सिस हो गया, ये हमारा x डैश हो गया, ये y हो गया, एंड ये हमारा हो गया y डैश, ये 0 हो गया हमारा। मैं ग्राफ आपके लिए बना देता हूं, -1 -2 -3 -4 -5, ये हमारा 1 2 3 4 5 7। ठीक है, ये हमारे पास में ग्राफ है। देखो अब आप इनपुट देते जाइए धीरे धीरे, प्लस भी देंगे माइनस भी देंगे, तो यानी कि x की वैल्यू में +1 लेता हूं एक बार के लिए, तो हमारा y का जो आंसर आएगा वो 1 का स्क्वायर आएगा, मतलब 1 ही आएगा। तो मैंने क्या देखा सर 1 और 1, ये वैल्यू यहां पर कुछ आ रही है, 1,1 आ रहा है। ठीक है, x की वैल्यू में 2 लेता हूं तो y हमारे पास आएगा 2 का स्क्वायर मतलब कि 4। अब आप देखो ये 2 है और ये जाके हमारे पास क्या है 4 है। मैं कुछ यहां पर ले लेता हूं 2 और 4। ऐसे अगर मान लीजिए आप x की वैल्यू -1 करते हैं, ठीक है, x की वैल्यू क्या करते हैं -1, तो आपके पास y क्या आएगा, प्लस का 1 ही आएगा। अगर -1 करोगे तब भी स्क्वायर है, +1 आएगा। तो -1 करेंगे तो कुछ इस प्रकार से यहां +1 आएगा। ऐसे ही अगर x की वैल्यू -2 पुट करी तो y की वैल्यू तो +4 ही आएगी, क्योंकि स्क्वायर है यहां पर। तो ये भी सेम -2 होगा तो 4 यहां पर जाएगा। तो आप अगर इसको ज्वाइन करेंगे, ठीक है, ज्वाइन पूरे कर्व को ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, यह स्ट्रेट लाइन नहीं है, यहां आप ऐसे ओरिजिन से नहीं मिला सकते हो। तो इसका जो ग्राफ हमारे पास बनता है ना, वो यहां से पास होगा और फिर से ऊपर की तरफ चला जाएगा। इस टाइप के ग्राफ बनते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन के, यानी कर्व वाले ग्राफ बनते हैं पॉलिनोमियल फंक्शंस के। अब ये कोई भी फंक्शन हो सकता है, y बराबर में x³ भी हो सकता था। ठीक है, तो इसका ग्राफ आप लोग खुद बनाकर देखेंगे कि किस टाइप का ग्राफ बन रहा है। दोनों साइड वालों को ज्वाइन कर देना बस ओरिजिन से पास होते हुए। ठीक है, ओरिजिन पे से टच कराते हुए दोनों साइड के पॉइंट्स को एक ही लाइन में टच करना है आप सभी लोगों को, और ये मुझे बताना है y = x³ में क्या आंसर आएगा। थोड़ा डिफरेंट आंसर आएगा, ध्यान से देख सकते हो, आंसर थोड़ा सा डिफरेंट होगा। अगर मैं कोशिश करूं बनाने की तो मैं क्या करूंगा, देखो यहां से आपको पता है कि x³ है यहां पर। अगर मैं +1 रखूंगा तो आंसर +1 ही आएगा, +2 रखूंगा तो आंसर ऊपर की तरफ ही आएगा, मान लीजिए 8 की तरफ आएगा। तो ऊपर तो ये सेम ऐसे ही जाएगा ये वाला ग्राफ, लेकिन -1 रखते ही आंसर -1 आ जाएगा। ठीक है, -1 अगर मैं रख रहा हूं तो आंसर भी नीचे की तरफ -1 आएगा और माइनस का ही 8 आएगा। तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से निकल जाएगा। दोनों ग्राफ में अंतर है, जैसे ही आप इनपुट डालोगे आपको ग्राफ का अंदाजा हो जाएगा। ये सारे ग्राफ्स के बारे में क्लास 12th में हमें डीप से सवाल आने चाहिए, एरिया हमें निकालने के क्वेश्चंस आएंगे। तो पॉलिनोमियल फंक्शंस का भी ग्राफ आप आराम से बना सकते हैं, जिसकी पावर कुछ भी हो उससे हमें फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, उम्मीद करूंगा यहां तक का आपको सबके समझ में आया होगा बहुत अच्छे से, बहुत इजी वे में हमारे चल रहे हैं।
चौथा आता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को हम ट्रिग्नोमेट्री में अच्छे से सीखेंगे, उनके ग्राफ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास और फंक्शंस भी हमारे पास होते हैं, तो फंक्शंस को ध्यान से समझना होगा। ये टाइप्स नहीं है, ये सारे फंक्शंस हैं, इनको एक्चुअली में टाइप्स नहीं बोलते हैं। ठीक है, ये फंक्शंस ही हैं सारे। इसके बाद में आता है मॉडुलस फंक्शन। ठीक है, इसके बाद में आता है मॉडुलस फंक्शन। ठीक है, इसके बाद में आता है मॉडुलस फंक्शन। अब ये मॉडुलस फंक्शन क्या होता है ध्यान से समझिएगा। पहले मैं लिख देता हूं कि किस टाइप से दिखेगा मॉडुलस फंक्शन। दोनों साइड में मोड लगे होंगे और अंदर फंक्शन होगा। ठीक है, अब इस मोड का काम क्या होता है ये भी आपको बहुत अच्छे से समझना होगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। इस मोड का काम क्या है, अगर मैं x की वैल्यू -1 रखता हूं, मान लीजिए x मैंने -1 इनपुट डाला, तो इस ये मोड क्या करेगा, यहां पर ये मोड हमारे पास हमारा काम बना देगा आसान। कैसे, मैं माइनस के अंदर 1 लिखूंगा मोड के अंदर, तो मोड के अंदर कोई भी चीज नेगेटिव नहीं होती है। मतलब अगर मैं इसका आंसर लिखना चाहूंगा +1 लिखना पड़ेगा। ठीक है, समझ रहे हो मोड का काम क्या है, वो नेगेटिव को भी आंसर पॉजिटिव ही देगा। ठीक है, अगर मान लीजिए मैं x की वैल्यू 1 रख रहा हूं, तो y हमारे पास मोड में पहले से ही प्लस है, तो आंसर 1 आएगा। मतलब प्लस रखो 1 माइनस रखो, आंसर सेम आ रहा है इस केस में। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा ये भी देख लो। मॉडुलस का समझ में आ गया, ऑलवेज पॉजिटिव होगा, कभी भी नेगेटिव आंसर नहीं देगा, ये आपको दिमाग में डाल के रखना है, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। अगर मैं इसके ग्राफ की बात करूं, ठीक है, इसके ग्राफ की बात करूं, ये हमारे पास 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, -1 -2 -3 -4। इसके ग्राफ की अगर मैं बात करूंगा, ये हमारे पास माइनस है। ठीक है, ये माइनस है। अब देखो मैंने माइनस का 1 रखा, ये वाला है -1, तो आंसर आया प्लस का 1। अगर मैं प्लस का 1 रख रहा हूं तो आंसर आ रहा है प्लस का 1। अगर मैं -2 रखूंगा तब भी +2 देगा, यानी कि -2 में आंसर दे रहा है +2, और +2 में आंसर कितना दे रहा है, +2 दे रहा है। -3 में आंसर भी पॉजिटिव है और +3 में आंसर भी पॉजिटिव है। तो आप क्या देखोगे, अब ये एक स्ट्रेट लाइन बन रही है और यहां से पास होकर दोबारा निकल जा रही है। तो आपको ये पता चला यहां से कि जो भी मॉडुलस फंक्शन होता है उसका ग्राफ कुछ V के शेप जैसा बनता है कहीं भी। अब आपको यह पता चल गया कि V बनेगा, बस फंक्शन कुछ भी हो सकता है। एक सवाल आप लोगों के लिए है, मुझे x+1 का ग्राफ आप बना के दिखा देना। सभी बच्चा पार्टी कमेंट में मुझे बता देना कि x+1 का ग्राफ आप बना पा रहे हैं। नहीं बनेगा भी, बट हो सकता है वो भी इधर बने, वो भी इधर बने, वो भी ऊपर बने, वो भी नीचे बने। आप पॉइंट्स रख के देख लेंगे, अगर 2-2 पॉइंट्स रख के देख लेंगे पता चल जाएगा एग्जैक्ट बन कहां रहा होगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो ये होता है हमारा मॉडुलस फंक्शन। सिंपल सी चीज है, ज्यादा टफ चीजें नहीं है ये। मॉडुलस फंक्शन आसान है हमारा, ध्यान से देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये आपको जरूर करना है और शेयर अपने सभी बच्चों से कर दीजिए। सभी क्लास 11 सभी क्लास 12 के स्टूडेंट से शेयर कर दीजिए, क्योंकि बिल्कुल फ्री में आपको सारी क्लासेस मिलने वाली है और बिल्कुल डीप कॉन्सेप्ट के साथ में आप लोगों को यहां पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा फंक्शन आता है, ठीक है, हमारे पास नेक्स्ट फंक्शन आता है, उसको हम देखते हैं क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में फंक्शन है नंबर 5, वो हमारे पास है सिग्नम फंक्शन। ठीक है, सिग्नम फंक्शन, या फिर इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पीस वाइज फंक्शन। ठीक है, आप कई बार जब हायर स्टडी करेंगे तो पीस वाइज फंक्शन भी सुनेंगे। अब किस टाइप का फंक्शन ये होता है ये ध्यान रखिएगा। एक fx हमें दिया होगा और कुछ हमें कंडीशंस देके रखेगा। ठीक है, fx तो होगा ही हमारे पास फंक्शन, तो अगर मैं ये ले लूं, ये 1 आ रहा है जब x < 0 होगा। ठीक है, या फिर < 0 में मैं 1 ले लेता हूं, < 0, और 2x होगा जब x < 0। ठीक है, और हमारे पास दूसरा होगा -1 when x < 0। अब हमें यहां पर क्या दे रखा है, ध्यान से देखिएगा। हमें यहां पर दे रखा है कि सिग्नम फंक्शन किस टाइप का होता है, एक fx आएगा और अलग अलग कंडीशन, मतलब कंडीशंस मिलेगी उस सवाल में आपके लिए, सॉरी, और कंडीशंस भी कैसी मिलेंगी आपको। देखो यहां पर दे रखा है कि x < 0, तो जब भी x 0 या 0 से बड़ा होगा तो हमें लेके चलना है प्लस का 1। ठीक है, सबके लिए, चाहे मैं x की वैल्यू +1 रखूंगा तो भी आंसर ये रहेगा, x की वैल्यू 2 रखूंगा तब भी आंसर ये रहेगा, x की वैल्यू 5 रखूंगा तब भी आंसर ये रहेगा। अगर x 0 से छोटा है, यानी कि माइनस में कोई भी वैल्यू रख लो, सबके लिए आंसर -1 आएगा। और अगर 0 के बराबर है,
ठीक है, खैर मैंने यहां भी ले लिया था, इसको हटा देता हूं। 0 के बराबर है तो 2x लेना पड़ेगा, यानी कि 0 ही आएगा आंसर हमारे पास। अब ये हमारे पास फंक्शन होता है, इस टाइप के फंक्शन को पीस वाइज फंक्शन भी बोलते हैं। पीस वाइज क्यों बोल रहे हो? क्योंकि इसके अलग अलग ब्रांचेज हैं। x 0 से बड़ा लोगे तो कुछ और लेना पड़ेगा, x 0 से छोटा लोगे तो कुछ और लेना पड़ेगा। ये सिंबल आपको पता होना चाहिए, ये वाले सिंबल जो है ये पता होना चाहिए। जिस तरफ भी ये हमारे पास क्लोज हो रहा है, वो उस साइड में जो भी नंबर होगा, उस साइड में जो भी वेरिएबल होगा वो छोटा होता है, और जहां से ये ओपन होता है उसके साथ वाला बड़ा होता है हमेशा। तो देखो यहां पर क्या था, ओपन किसकी तरफ हो रहा था? x की तरफ, मतलब x बड़ा है किससे? 0 से, सामने वाले से। तो ये हमारा होता है सिग्नम फंक्शन। आई होप यहां तक समझ में आया होगा क्या फंक्शंस होते हैं, कैसे हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं और लास्ट हमारा फंक्शन आता है, और सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन आता है जो क्लास 12th में बहुत काम आएगा, जिसको बोला जाता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये हमारे पास होता है। ठीक है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम कैसे लिखते हैं? बॉक्स में लिखा जाता है, यानी कि y बराबर में क्लोज्ड ब्रैकेट के अंदर होता है x वेरिएबल होता है, इसी को कहा जाता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। आई होप यहां तक सारे बच्चों ने बहुत अच्छे से इसको समझा होगा, बहुत अच्छे से इसको जाना होगा। तो अब इसका काम क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। अगर इस बॉक्स में कोई भी वैल्यू आ रही है, सपोज करो वैल्यू आ रही है 1, तो उसका आंसर भी 1 होगा। हमें उसके साथ वाला इंटीजर, छोटे वाला इंटीजर लेना होता है। अगर हमारे पास आ रहा है 1.2, सपोज करो 1.2 आ रहा है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे, उससे छोटे वाला जो इंटीजर होता है वो लिखते हैं। अगर हमारे पास आ रहा है 1.9, अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर 1.9 है, अप्रोक्सीमेटली 2 है, 2 कर दीजिए आंसर, बट ऐसा नहीं होगा। आंसर इसका भी 1 आएगा, छोटा वाला इंटीजर लेना होता है। अगर हमारे पास माइनस में 1.9 आ जाता तो इससे छोटा, यानी कि 1 से छोटा नंबर 2 होता है, बच्चे इसका 1 आंसर कर देंगे, बट -1 से छोटा होता है माइनस का 2, माइनस में उल्टा चलता है। तो इसका अगर आप ग्राफ भी बनाकर देखेंगे, इसका अगर ग्राफ भी बनाकर देखेंगे तो बना सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर सेम रहने वाला है 1 और 2 के बीच में, एक सीधी लाइन हमारे पास में आएगी। तो ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो आई होप फंक्शंस को, डिफरेंट फंक्शंस को आपने जाना होगा आज के सेशन में। आपने आइडेंटिटी फंक्शन के बारे में आप सुना, आपने कांस्टेंट फंक्शन के बारे में सुना, मॉडुलस फंक्शन देखा, पॉलिनोमियल देखा, सिग्नम फंक्शन देखा, पीस वाइज फंक्शन देखा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन देखा। आई होप बहुत अच्छे से आपने फंक्शन को समझा होगा। और फंक्शन का बेसिक मीनिंग होता है एक इनपुट और एक आउटपुट, सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट। ठीक है, उसी को फंक्शन कहा जाता है। तो ये थी हमारी कुछ फंक्शंस के बारे में, उनके ग्राफ, उनकी जानकारी। अब आप अगर क्लास 11th की एक्सरसाइज 2.3 को देखेंगे तो उसमें इन्हीं के ऊपर बेस्ड सवाल आपसे पूछे गए हैं, तो वो आप खुद से ट्राई करते रहिए। ठीक है, वो आपको खुद से निकालते रहने हैं। कोई भी सवाल नहीं आता है, कमेंट बॉक्स में जरूर एक बार कमेंट कर दीजिए। और एक सवाल मैं बता देता हूं किस टाइप के सवाल हैं। आपको एक फंक्शन दिया होगा, और फंक्शन दिया होगा 2x² - 4, और आपको ऐसे करके एक सवाल पूछा होगा, इस टाइप के सवाल। अब इसका सीधा सा मतलब है कि fx अगर 2x² - 4 आपको दे रखा है, तो f-2, जैसे क्लास 9 में आपने पोलिनोमियल की वैल्यू निकालना सीखा था, वैसे ही ये हमें करना है। ब्रैकेट के अंदर हमेशा x की वैल्यू होती है, मतलब यहां x पुट करना है और अपना आंसर देना है। सिंपल सी बात, यहां पर x पुट करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, -2 का स्क्वायर -4, और -2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 2 जा 8 होता है, 8 - 4 फाइनल आंसर होगा 4। उम्मीद करूंगा ये सवाल आप लोग कर पाएंगे, 2.3 को आप खुद से सॉल्व कर पाएंगे। शेयर सबसे जरूर करना है, लाइक जरूर करना है। डोमेन, रेंज ये मैं पिछले लेक्चर में सिखा चुका हूं बहुत अच्छे से। सभी बच्चों को ध्यान से ये सब चीजें देखनी है। अभी सिर्फ हमने बेसिक सीखा है फंक्शंस के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूं टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स में क्या क्या हम सीखेंगे, वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, मैनी वन फंक्शन, इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं और क्लास 12 तक का कॉन्सेप्ट कंप्लीट करने वाले हैं। शेयर सबसे कर देना, लाइक जरूर करके जाना, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय